तो अभी जस्ट मैं दे के आया अपना IBPS PO मेंस का एग्जाम, जो कि मेरा फर्स्ट PO मेंस का एग्जाम था। ऑलरेडी लाइक क्लर्क मेंस वगैरह दे रखे थे, लेकिन PO मेंस का एक भी नहीं दिया था, तो ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था। एंड ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या था, मेरी क्या परफॉर्मेंस रही, मैंने कितने अटैम्प्ट वगैरह करे और क्या लगता है हो जाएगा कि नहीं, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन शॉर्ट मैं अपना एग्जाम का एनालिसिस देने वाला हूँ जो मैं एग्जाम दे के आया हूँ। तो वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, कॉज आगे अभी क्लर्क मेंस भी लाइंड अप पड़े हैं, तो भैया उनके लिए भी क्या करना है, PO मेंस से सीख के एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है, और स्पेशली करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन रहता है, GA का सेक्शन रहता है, तो मतलब सब कुछ मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एंड अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सेक्शंस के सीक्वेंस की, तो देखो जैसा हम मॉक वेयर में करते थे, जो मेंस के मॉक होते थे उसमें ऐसा सीक्वेंस आता था, सिमिलर वही था। लाइक सबसे पहले अपना रीजनिंग था, फिर उसके बाद में जनरल अवेयरनेस का था जो मेनली करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है, फिर उसके बाद में अपना इंग्लिश का सेक्शन था, फिर क्वांट्स का था, और एट लास्ट में डिस्क्रिप्टिव था। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर सबसे पहले जैसे होता है अपना ऐसे होता है, फिर उसके बाद में अपना कॉम्प्रिहेंशन होता है। अब देखो शुरुआत होती है रीजनिंग से, और हर सेक्शन के अंदर हमको सब सेक्शंस में क्वेश्चन दे रखे थे, जैसे कि लाइक 2 नंबर के क्वेश्चन अलग थे, 1 नंबर के अलग थे, जो कि मेरे ख्याल से पैटर्न अभी अपडेट हुआ था रिसेंट, क्योंकि जो शुरू के मॉक्स थे उनमें तो भाई मिक्स में आता था, फिर सडन एकदम से पैटर्न चेंज हुआ था, तो वैसे ही कुछ लाइक एग्जाम में भी आया था। अब रीजनिंग के अंदर पहले तो भैया मेरी आदत है कि लाइक सारी क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, और वैसे मेंस लेवल का अपना लाइक एग्जाम था, तो उसमें तो फिर ऐसा नहीं है कि बस फटाफट से जो क्वेश्चन आए सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो उसमें से मैं मस्त पहले देखे, मैंने सबसे पहले गया 1 नंबर वाले सेक्शन में, उधर से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए, वो सॉल्व करे। और मेरे को एक्जैक्टली याद है कि लाइक कुछ था वो ऑड इवन वाला था, मतलब +1 -1 करना था, एक तो वो मैंने करा था। उसके बाद में फिर अपना दूसरा था अल्फाबेट का था, कि लाइक अपना जैसे पहले इनको अल्फाबेट सीरीज में लिख दिया, फिर 1 2 3 ऐसे कॉलम बन रखे, उसमें से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है या समथिंग कुछ ऐसा था, वो करा। फिर उसके बाद में मैंने थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देखे थे, तो वो वाले मैंने निपटाए 1 नंबर के। मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं कि कौन से क्वेश्चंस थे। फिर मैं गया 2 नंबर पे। अब 2 नंबर पे मैंने देखा तो पजल मैंने पढ़ी। शुरू में मेरे को लगा यार इजी, एकदम सर्कुलर अरेंजमेंट, एकदम इजी सी पजल है। मेरे को लगा लास्ट में कुछ ब्लड रिलेशन होगा तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। फिर आगे गया तो 2 नंबर सेक्शन में ही एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, जिसमें तुमको डेजिग्नेशंस दे रखी थी, फिर स्पोर्ट्स था, और लाइक वो अपना कुछ सिटीज वगैरह था। और लिटरली बता रहा हूँ वो पजल भाई निहायत ही ईजी, और 2 नंबर में मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चन उसके आए थे, एक्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। वो पजल मैंने करी, और उससे पहले मैंने एक और पजल ट्राई करी थी जो कि थी लाइक सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब सर्कुलर उसमें नॉर्थ साउथ दे रखा था, वो था। फिर उसको उनको बिठा रखा था अपना रो के अंदर। अब सर्कुलर वाला मेरा हो गया, लेकिन रो वाले में कुछ इनडायरेक्ट कंडीशंस थी, तो वो रो वाला मेरा नहीं हो पाया। तो जिस चक्कर में ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चन उसके थे, तो उसमें से एक जो लाइक सर्कुलर बेस्ड पे था वो वाला तो हो गया था, वो 3 क्वेश्चन जो रो वाले थे वो नहीं हुए थे। अब मैं उसमें अगर फंस जाता तो मेरा पेपर खराब हो जाता, मैं खराब कर देता पेपर, लेकिन मैंने सर्कुलर वाला बनाया। उसके बाद मैं रो में देखा, थोड़ा टाइम दिया, नहीं हुआ, फिर मैं आगे मूव कर गया। और लाइक मैं 2 नंबर के सेक्शन में और 1 नंबर के सेक्शन में ऐसे लाइक जगल करते करते मतलब मैंने अपने क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करे। और उसमें मेरे को याद है कि लाइक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था अपना 1 नंबर वाले सेक्शन में, 5 या 4 नंबर का था आई थिंक। और इनपुट आउटपुट भैया एक भी मेरा मॉक के अंदर सॉल्व नहीं हुआ था, आज तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन वहां पे इतना ईजी क्वेश्चन आया और वो प्यार से सॉल्व हो गए, मतलब मजा ही आ गया सॉल्व करके। इतना इजी क्वेश्चन था और 4-5 नंबर उधर से अपने बन गए। एंड उसके अलावा कुछ डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने 2-3 निपटाए। तो ओवरऑल अगर अटेम्प्ट्स की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर मैंने करे हैं, लाइक मैं लिख के लाया हूं फोटो पे, इस बार एडमिट कार्ड वगैरह नहीं था। तो रीजनिंग के अंदर मेरे अटेम्प्ट हुए 18 क्वेश्चन, और अपने 6 क्वेश्चन हुए 2 नंबर वाले सेक्शन से, और 12 क्वेश्चन हुए अपने 1 नंबर वाले सेक्शन से। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए अगर रीजनिंग के नंबर की अटेम्प्ट बात करें कि कितने नंबर का अटेम्प्ट करा है, तो ये हो गया 24 नंबर का, मतलब रीजनिंग के अंदर मेरा अटेम्प्ट हो गया। एंड ओवरऑल अगर रीजनिंग सेक्शन के लेवल की बात करें तो जो वो अपना मॉक्स के अंदर एकदम टफ सा आता था, जहाँ पे 8-10 क्वेश्चन अपना लाइक अटेम्प्ट करने मुश्किल हो जाते थे, तो उस लेवल का नहीं था, मतलब काफी डुएबल लेवल का था, और काफी और अच्छे अटेम्प्ट हो सकते थे। बट वही था कि मतलब मैं भाई आराम आराम से चिल होकर करा कि अपने को नंबर अच्छे निकालने थे, बस जल्दीबाजी नहीं करनी थी। तो रीजनिंग का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। फिर उसके बाद में बारी आती है जनरल अवेयरनेस की। अब जनरल अवेयरनेस का सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट साइड आया था, जैसे कि लाइक SBI क्लर्क मेंस के टाइम पे हुआ था कि भैया कुछ मतलब जो हमने पढ़ा था वो आया ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे। बट मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि मेरी रिवीजन अच्छे से नहीं हुई थी, एंड मेरा अप्रैल मई जून ये 3 महीने तो बिल्कुल ही छूट गया था। ये करंट अफेयर्स मैंने लाइक डेली हुए थे और ना प्रॉपर लाइक मेरी रिवीजन हुई थी, तो वो वाला पार्ट तो मेरा छूट रखा था। और जो मेनली मैं प्रिपेयर करके गया था वो था जुलाई, अगस्त और सितंबर था। तो इसमें से लाइक जो क्वेश्चंस आए तो वो कर दिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आते हुए मतलब ऐसा था कि अभी ये तो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था और वो दिमाग से निकल गया, मतलब आते हुए वो नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाए या थोड़ा बहुत बोल सकते हैं मार्क भी करे, बट डाउटफुल है। तो ऐसे वाला सीन था, मतलब यहाँ पे रिवीजन की कमी हुई। जो लाइक अपना लेक्चर वगैरह के डेली लेक्चर के थ्रू करा था वो भी अपना ठीक ही था, और जो रिवीजन लेक्चर में करा था वो भी अपना कवर था। बट मेनली ये था कि जो अपना पार्ट होता है रिवीजन वाला वो थोड़ा सा मेरा वीक रह गया था। इस चक्कर में जनरल अवेयरनेस ठीक हुआ, इतना मतलब बहुत तगड़ा नहीं हुआ और मतलब इतना बेकार भी नहीं हुआ। और अगर अटेम्प्ट्स की बात करें तो जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे तो उसमें से मैंने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, और जो लाइक 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे उसमें से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। और क्वेश्चन मतलब थोड़े से बोल सकते हैं ना डायरेक्ट साइड आए थे, जैसे कि लाइक अपना ई-रूपी जो अपना लॉन्च हुआ था तो उसका मिनिमम बैलेंस क्या होता है, और थोड़ा बहुत लाइक वो अपना कुछ साइक्लोन आया था उससे रिलेटेड था, और एक था वो फोर्टिफाइड राइस वाला, वो ऐसे क्वेश्चन से मतलब डायरेक्ट भी थे, इनडायरेक्ट भी कुछ थे। और एक तो लाइक 2 नंबर में बहुत ईजी
इजी क्वेश्चन आया था कि कौन सा एआई कौन सी कंपनी का है, जैसे कि उसमें था जो मतलब मिसमैच था वो था एप्पल का कोपायलट था, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट होता है, तो वो सिंपली उसको मार्क कर दिया, 2 नंबर वहाँ पे मिल गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन थे, बट वही है कि ठीक ठीक मतलब अपना बस निकाले नंबर और एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाए, बस इससे ज़्यादा मैं मतलब वो नहीं सोच के चल रहा। और अगर नंबर अच्छे आ गए तो वही है कि लाइक अपना वही जैकपॉट वाला सीन होगा। एनीवेज बाकी जनरल अवेयरनेस में मैंने टोटल करे तो लाइक 16 क्वेश्चन है, लेकिन बोल सकते हैं 5-6 क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट है, और जो डाउटफुल क्वेश्चन थे मतलब जो ऐसा था कि नहीं हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो मैंने मार्क करे हैं। 1 नंबर वाले में थोड़ी सी चालाकी दिखाई, 2 नंबर वाले में नहीं करा वरना भैया ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाता, वहाँ पे जो श्योर था वही मार्क करे हैं, बाकी मैंने मार्क नहीं करे। तो 5-6 लाइक अपना क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। एनीवेज ये था अपना जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, एंड जनरल अवेयरनेस के बाद में खुलता है इंग्लिश का सेक्शन। अब देखो इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। तो अगर तुम लोगों को लगता है कि भैया तुम्हारा मेंस एग्जाम काफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है और तुम कॉन्फिडेंट हो गए, अब आराम से क्लियर हो जाएगा, तो तुम आज से अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। और देखो इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आई है बेस्ट सॉल्यूशन, तो तुम लोग यूज कर सकते हो गाइडली का इंटरव्यू बैच, जिसके पैनल में तुमको एक्स बैंक ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे जिनके पास 40 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, एंड यहाँ पे तुमको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी, जो कि तुम्हारा सारा लाइक करंट अफेयर्स और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि इंटरव्यू के लिए रेलिवेंट होता है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। इसमें तुमको लाइव डाउट सेशंस देखने को मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू के टिप्स देखने को मिलेंगे, एंड इवन मैनी मोर। और वैसे तो ये इंटरव्यू बैच 2400 का था, बट अभी गाइडलाइन ने ऑफर निकाला है जो कि लाइक सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है, जिसमें अगर तुम मेरा डिस्काउंट कोड अंकुर 12 यूज करोगे तो ये इंटरव्यू बैच तुमको 2111 में देखने को मिल जाएगा। एंड इन केस अगर तुमने इंटरव्यू बैच परचेस कर लिया बट आगे जाके फॉर सम रीजन तुम्हारा मेंस एग्जाम रह जाता है, नहीं निकल पाता है, तो वहां पे तुमको इसका 100% रिफंड देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये काफी बढ़िया चीज है, और ऐसा ऑफर मेरे ख्याल से कोई और तो नहीं दे रहा है। तो भाई इंटरव्यू बैच की लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाके उसको एक्सेस करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल स्टेप ऑफ योर सक्सेस। गुड लक। देन अब अगर वापस आए अपने इंग्लिश के सेक्शन के एनालिसिस पे, तो जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस थे वो तो मेरे को याद है कि 5 थे, उसके अलावा जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस थे वो एक्जैक्टली याद नहीं कि भैया कितने क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैं बस अपना खो गया था भैया, मैं अटेम्प्ट्स कर रहा था। और अगर अटेम्प्ट्स की बात करें लाइक इंग्लिश के अंदर टोटल अटेम्प्ट्स कितने थे, तो टोटल मेरे अटेम्प्ट थे 30 क्वेश्चंस, और अपना 5 जो लाइक 2 नंबर वाले थे वो तो सारे कर दिए, तो वो काफी ईजी थे, अभी आगे बताता हूँ। एंड 25 अपने क्वेश्चन करे मैंने 1 नंबर वाले सेक्शन से, आई थिंक उसमें 30 थे, क्योंकि मेरे 5 क्वेश्चन जहां तक मेरे को याद है छूटे हैं, 5 या 4 क्वेश्चन जो भी छूटे हैं, तो ओवरऑल लाइक इतने थे। और सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं लाइक 2 नंबर वाले सेक्शन से, वो सबसे पहले वही खुलता है। तो वहां पे एक तो दे रखा था पैराजंबल था, जो कि अरेंज कर देते तुम तो 2 नंबर मतलब तुमको इजी मिल जाता, और उसके अंदर लाइक ऑप्शंस में दे रखा था कि DCAB या फिर लाइक अपना DECAB ऐसे करके दे रखा था। लाइक अगर तुम अपने प्री वाले लेवल से मैच करोगे तो जो प्री के अंदर अपना फ्रेज रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि लाइक सिंगल लाइन में वो स्लैश स्लैश करके दे रखे होते हैं, बट इसके अंदर तुमको 5 सेंटेंस दे रखे थे और ऑप्शन में आंसर था। अब ऑप्शन उसका मेरा सबसे पहले लाइक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बना था D, मैंने उसको देखा फटाफट से लाइक अरेंज होते गया, और DC कुछ करके था, मेरे को एक्जैक्टली उसका सीक्वेंस याद नहीं है, वो हो गया 2 नंबर वहां से पक्के। फिर आगे दे रखे थे 2 क्वेश्चंस थे जो कि थीम बेस्ड थे, मतलब एक तो कुछ ई-कॉमर्स का था, तो उसमें लाइक एक नेगेटिव वाला था, वो उसका आंसर नहीं था, और एक और था वो मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है। उसके अलावा मेरे ख्याल से उसके अंदर थे अपने फिलर्स के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ईजी वोकैबुलरी आई थी। तो 5 क्वेश्चन जो कि 2 नंबर वाले थे वो ऐसे कवर हो गए। फिर उसके बाद में हम जाते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे, और वहां पे भी लाइक अपने मिसलेनियस थे, कॉलम बेस्ड थे, कुछ कॉलम में मतलब ऐसा था कि लाइक उसमें अपना रिप्लेस भी करना था और उसको मैच भी करना था, तो वैसे कुछ क्वेश्चन थे, कुछ थे अपने फिलर्स के क्वेश्चन थे, और कुछ थे लाइक उसमें अपना क्लोज टेस्ट दे रखा था, उसके लाइक वर्ड्स को अपना रिप्लेस करना था। एक का आंसर तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को याद है वो नो रीअरेंजमेंट था, मतलब नो रिप्लेसमेंट था, और बाकी में चेंज हुए थे। एक्जैक्टली मैं आंसर्स नहीं लिख के लाया क्योंकि इतना भैया मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है। एंड उसके अंदर लाइक 2 अपनी RC आ रखी थी जो कि 3-3 4-4 नंबर की RC थी। एक थी कुछ नाइजीरिया के अपना एयरप्लेन रिलेटेड था, मतलब कुछ ऐसे ही था, एयर ट्रैवल के रिलेटेड था, और एक RC मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, अगर तुम लोग को याद है कमेंट में बताना। और बाकी और भी ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, 2 थे एरर वाले क्वेश्चंस, एक तो मेरे ख्याल से लाइक मैंने एरर वाले दोनों कर दिए थे, और इंग्लिश के अंदर ही बोल सकते हैं कि लाइक अपना 2-4 क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ डाउटफुल, जो कि 1 नंबर वाले में से है, 2 नंबर वाले में से नहीं है, क्योंकि एकदम प्रॉपर बैठ के भैया श्योर होकर मैंने मार्क करा है, उसके अंदर तो कोई गलत नहीं हो सकता, बट यहाँ से कुछ क्वेश्चन अपना डाउटफुल हो सकता है जो कि 1 नंबर वाले में से था। एंड ओवरऑल इंग्लिश के अंदर मेरे 30 अटेम्प्ट्स रहे हैं, 5 थे अपने 2 नंबर वाले में से और 25 थे अपने 1 नंबर वाले में से, और लाइक मतलब 1 नंबर वाले में से कुछ गलत हो सकते हैं, मैं बिल्कुल 100% भैया एक्यूरेसी करके नहीं आया हूँ, मेरे को ही बताइए ये चीज़। अब इंग्लिश का सेक्शन तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा हो जाता है खत्म। फिर इंग्लिश के बाद में खुलता है क्वांट्स का सेक्शन, और क्वांट्स मेरे को लगा था कि मुश्किल से मतलब 5-8 नंबर निकाले वही मुश्किल हो जाएंगे, कट ऑफ ही क्लियर होगी, बट क्वांट भी अच्छी आई थी, मतलब बढ़िया थी, डुएबल साइड थी। अब ऐसा नहीं है कि तुम सारी क्वेश्चन कर रहोगे, करने वालों ने कर दिए होंगे, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने करे हैं टोटल 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, और अपने 6 क्वेश्चन मेरे हुए हैं 2 नंबर वाले में से, और 4 क्वेश्चन हुए 1 नंबर वाले में से। मैंने 2 नंबर वाले को प्रायोरिटी दी क्योंकि वहाँ से अगर मैं सॉल्व करता तो मेरे को ज़्यादा नंबर ही मिलते, और मेनली जो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, और मेरे ख्याल से
DI मेरी एक बन गई थी, उसका मतलब क्वेश्चंस मैंने कुछ करे थे कुछ नहीं करे थे, वो थी शायद 2 नंबर में से थी या 1 नंबर में से, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है। और एक इसमें भी केसलेट दे रखी थी जो कि 1 नंबर में ही थी, 5 क्वेश्चन की केसलेट थी। अब उसके अंदर भाई ऐसा सीन था कि बहुत ही ईजी, लाइक 2 या 3 नंबर के अंदर डाटा खत्म, फटाफट से तुमने उसको अरेंज कर दिया, लेकिन उसके अंदर से वैल्यू नहीं निकल रही, XY की वैल्यू बन रही थी, वो निकल ही नहीं रही थी। और मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, मैं आगे मतलब बाद में पूछा था तो आगे पता चला कि लाइक 1-2 क्वेश्चन उसके डुएबल थे, मतलब हो जाते वो बिना उसको सॉल्व करे। लेकिन वो फिर थोड़ा सा मतलब भाई मेंस लेवल है तो मतलब फंसना नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया नहीं हो रहा, आगे बढ़ूंगा, दूसरा क्वेश्चन उठाऊंगा, मेरे को यहाँ पे कम क्वेश्चन करूंगा लेकिन मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। तो 10 मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और 6 नंबर वाले में से मैंने अपना लाइक मेजॉरिटी मेरे थे सीरीज के क्वेश्चंस थे और अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस थे। और जो अपने 1 नंबर वाले क्वेश्चंस थे उसके अंदर भी लाइक ऐसे मिसलेनियस टाइप के ही हुए हैं, मेरे ख्याल से अरिथमेटिक हुए हैं और कुछ यही सीरीज वगैरह वाले हुए हैं। मतलब मेनली DI मैंने छुई थी बट DI नहीं बनी दोनों के अंदर, लाइक 2 नंबर वाले में भी 1 नंबर वाले में भी वो टाइम टेकिंग थी। कुछ मेरी सॉल्व हो गई थी, मेरे को याद है, हाँ कुछ मेरी सॉल्व हो गई थी, उसके मैंने सॉल्व कर दिए थे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन कुछ फिर नहीं हुए तो मैंने छोड़ दिया। मैंने फालतू में भैया रिस्क नहीं लिया मार्क करने का। तो नंबर की बात करें तो नंबर के अंदर मैंने अटेम्प्ट करे हैं 6 क्वेश्चन, तो 2 नंबर के हो गए तो 12 और 4 क्वेश्चन अपने हो गए 1 नंबर के 16, मतलब क्वांट्स के अंदर 16 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट करा है। और तुम लोगों के भी कितने अटेम्प्ट है सेक्शन वाइज ये मेरे को कमेंट करके बता देना। फिर अब क्वांट्स का सेक्शन तो यहाँ पे हो जाता है, फिर उसके बाद में भैया खुलता है डिस्क्रिप्टिव का। और डिस्क्रिप्टिव मेरे को लगा था कि लाइक ऐसे टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, ठीक ठाक होगा, मैं मस्त लिख लूँगा, अपनी कुछ लाइनें भी प्रिपेयर करके गया था, लेकिन वो अलग ही खुला। वो अपना लाइक सबसे पहला जो पैसेज आया लाइक ऐसे आया था, जो ऐसे के अंदर था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर था कि लाइक अपने जो ये होते हैं ऑडियंस होती है, मतलब हम होते हैं पीपल, जो आम लोग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और वहाँ पे जो अपनी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो लाइक अपनी सीक्रेसी वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी वो थोड़ा सा रखती है। तो वो कहीं ना कहीं लाइक वो चीज़ ना वो हो जाती है, क्रॉस हो जाती है, मतलब वो भी अपना हक मांगते हुए मांगते, तो ऐसा कुछ था। तो उसके अंदर मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आया भाई, मैंने 2-3 लाइनें लिखी, फिर आगे मैं चला गया था अपना कॉम्प्रिहेंशन में। और कॉम्प्रिहेंशन भी भैया अलग ही लेवल का, मेरे को लगा ऐसे थोड़ा टफ लेवल का है, कॉम्प्रिहेंशन और अच्छे लेवल का। वहाँ पे AI से रिलेटेड था कुछ, तो मैंने कुछ जैसे तैसे लाइक कुछ अपने 4 क्वेश्चन आए थे तो वो मैंने लिख दिए, अब देखा जाएगा। एंड उसके बाद में ऐसे के अंदर अपना 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो ये था लाइक इन्फॉर्मेशन वाला था और एक था बायोडाइवर्सिटी का, और लाइक उसका कंसर्न करके कुछ था, तो वो मैंने ठीक ठाक लिख दिया। और मेरे ख्याल से 300 वर्ड का अपना ऐसे था, जिसमें से मेरा 230 या 220 वर्ड के आसपास मैंने लिखा है, मेरे को जहाँ तक एग्जैक्टली याद है, क्योंकि 79 एग्जैक्ट वर्ड्स रिमेनिंग थे। अब ओवरऑल मैंने सोचा था कि भैया अच्छा लाइक 18-19 नंबर तक हम यहाँ पे स्कोर कर लेंगे, बट मैं ज़्यादा लेके नहीं चल रहा, मैं डिस्क्रिप्टिव में लेके चल रहा हूँ कि 12 नंबर तक आ जाएँ तो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। अब ओवरऑल लाइक टोटल अटेम्प्ट्स की बात करें, अब डिस्क्रिप्टिव का तो क्या ही अटेम्प्ट है, तो 2 क्वेश्चन होते हैं इसमें। मेनली लाइक डिस्क्रिप्टिव को छोड़ के अपना रीजनिंग के अंदर, क्वांट्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर और GA के अंदर मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स हुए 74। और नंबर की बात करें तो नंबर मेरे ख्याल से 100+ तक का अटेम्प्ट हो गया, उसके अंदर कुछ नेगेटिव भी होंगे। तो ओवरऑल जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि मेरा 80 के आसपास अपने नंबर आ सकते हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट, ऊपर वाला है, लेट्स सी क्या होता है। अब मैंने अपना बेस्ट दिया जो भी था, बट जनरल अवेयरनेस के अंदर मेरे को ये कहूँगा कि लाइक मेरी अपनी बोल सकते हैं रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम और ध्यान देंगे और कैसे क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कॉज चैनल पर ऐसे रेगुलर टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस एंड लाइक काफ़ी स्टडी वाला कंटेंट आता रहता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, मस्त मिलकर प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। एंड बाकी साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तो भी भाई तुमको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं डेली बेसिस पे PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ, टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ। आवाज़ ही निकल ली भाई, 3.25 घंटे बैठ के आए, मतलब हालत ख़राब हो गई। एनीवेज उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, मस्त वहाँ पे तुमको काफ़ी ज़्यादा अपना हेल्प हो जाएगी। तो चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।